मौसम का वैसे अपना ही एक अलग मज़ा होता है। जैसे बारिश का मौसम सुनते ही दिमाग में गरम गरम पकौड़ी, गरम गरम भजिया ध्यान आती है। उसी प्रकार से काफ़ी लोग हैं जिनके दिमाग में आई एम श्योर ऑफ रोड ड्राइव्स भी आते होंगे, रोमांटिक छोटे ड्राइव्स भी आते होंगे। लेकिन ओवरऑल इस खुशनुमा माहौल में अगर आप देखें जो हम कार का यूज़ करते हैं तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ योर पार्किंग लॉट, किस जगह आप अपनी कार को पार्क करते हो। इसमें दो चार ऑप्शन हो सकते हैं। एक आपका स्टिल्ट पार्किंग है, मतलब कवर्ड पार्किंग है। दूसरा ओपन है लेकिन आपके पास में कवर है। तीसरा कई लोग ओपन जगह में पार्क करते हैं। और बारिश के दौरान मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो पेड़ के नीचे भी पार्क करते हैं। तो ये 3-4 ऑप्शन में बेस्ट है कि आप एक कवर्ड पार्किंग में अपनी कार को पार्क करें और साथ में अगर वाटर प्रूफ कार कवर होगा तो वो भी उसमें डाल दीजिए। ओपन स्पेस है तब आपको केयर ज़रा ज़्यादा लेनी पड़ेगी। पेड़ के नीचे अगर आप पार्क करें तो इंश्योर करिए कि पेड़ कमज़ोर ना हो, क्योंकि जिस प्रकार से आजकल मौसम चेंज होता है, हवा धुंध काफ़ी तेज़ आती है। अगर पेड़ गिर गया तो डेफिनेटली लॉस ज़्यादा होगा। एंड अगर आपकी कार एक्सपोज्ड है तो बारिश का पानी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि जो डस्ट होता है उसके साथ में मिलके ये मेटल पार्ट को करोजन रस्टिंग करके ख़राब कर देता है। सो बेसिकली आपने पार्किंग ऐसी जगह करनी है जहाँ पे बारिश का पानी कम से कम आपकी कार को लगे, और अगर लगता है तो आपने उसे वॉश करना है, इंश्योर करना है कि पानी ज़्यादा समय आपके कार पे ना रहे। नाउ सेकेंड जो बात आती है वो आती है ब्रेकिंग की। ब्रेकिंग हमेशा मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि एक्सेलरेट करना काफ़ी आसान होता है। जब ब्रेकिंग की बारी आती है तभी आपको पता लगता है कि एक्चुअली ड्राइविंग का स्किल होता है प्रॉपर ब्रेक्स लगाने में। और बारिश के मौसम में ब्रेकिंग का इफेक्टिवनेस कम हो जाता है, इसलिए आपको ब्रेकिंग सिस्टम चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सिर्फ 2 ही चेक है। एक तो आप जो ब्रेक ऑयल है उसका मिनिमम मैक्सिमम लेवल चेक कर लीजिए, उसके बीच में होगा तो इट इज़ ओके, मिनिमम से कम है तो यू नीड टू ऐड ब्रेक ऑयल। दूसरा जो है ब्रेक शू पैड्स जो होते हैं उसका आपको ध्यान देना ज़रूरी है कि वो पर्टिकुलर उसका एक जो थिकनेस होता है वो डिफाइन होता है कि कितना मिनिमम थिन होने के बाद में आपको उसे चेंज करना है। तो खैर ये आप चेंज करना मेरे हिसाब से थोड़ा मुश्किल जा सकता है, तो आप इसे जब रेगुलर सर्विस के लिए ले जाते हैं उस समय अंदाज ले लीजिए, या नॉर्मल आजकल कंपनीज काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है कि मॉनसून मेला या मॉनसून फ्री चेकअप ऐसे हेल्थ कैम्प लगाते हैं कार के लिए, तो उसमें जाके आप चेक करवा सकते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान देना ज़रूरी है, जो ब्रेक पैड्स का लाइफ होता है वो 25,000 से लेके 55-60 हज़ार तक चलता है। ये वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें डिपेंड करता है कि आप कार किस प्रकार से चला रहे हो। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो ब्रेक ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो उस केस में काफ़ी कम रहेगा। प्लस अगर सिटी ड्राइव है तो उसमें काफ़ी कम रहेगा कंपेयर टू हाईवे ड्राइव, क्योंकि हाईवे में ब्रेक्स कम लगते हैं। ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें टायर का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इसलिए आपको टायर का हेल्थ चेक करना भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। जैसे अगर आपको लग रहा है विजिबल इंस्पेक्शन से कि टायर फ्लैट हो चुका है, पूरा घस चुका है, तो आपको उसे इमीडिएटली चेंज करा लेना चाहिए। और टायर सिलेक्शन के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जो आपको हेल्पफुल टिप्स और आपको ये समझने में मदद करेगा कि आपके कार के लिए किस प्रकार का टायर बेस्ट होता है, तो आप वो देख सकते हैं, जिसका मैं लिंक आपको यहाँ शेयर कर रहा हूँ। रेगुलर चेक में आपको इलेक्ट्रिकल्स का भी ध्यान देना है। इसमें आपको अपने कार का बोनेट खोल के देखना है कि कहीं भी किसी प्रकार का लूज वायर दिख रहा है क्या, या शॉर्ट वायर दिख रहा है क्या। उसी प्रकार से अगर आपके कार में एक्सेसरीज लगी हुई है तो इंश्योर करिए कि उसके जितने भी वायरिंग्स है वो प्रॉपरली टेप किए हुए, कहीं पे भी लूज नहीं होना चाहिए। इंसुलेशन हैज़ टू बी प्रॉपर, ये आपको चीज़ ध्यान देनी है। साथ ही साथ जो फ्यूज़ बॉक्स है उसे भी आप एक बार कैप कवर निकाल के देखिए कि उसमें जो भी फ्यूज़ है वो प्रॉपर है, कहीं शॉर्ट तो नहीं है। तो अगर शॉर्ट होगा तो चेंज कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूज़ के नंबर्स होते हैं 10, 15, 20, 25, तो इस प्रकार से आप मार्केट में जाके ला सकते हैं। और साथ में मैं ये भी एडवाइस करूँगा कि कुछ हर एक के 2-2, 3-3 सेट आप अपने साथ में ग्लव बॉक्स में रख लीजिए इन केस ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि बारिश के समय में कब इमरजेंसी होगी पता लगेगा। एंड लाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो इसलिए आपने साथ ही साथ ये भी चेक करना है कि जो आपके कार के टेल लाइट्स है वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है कि नहीं, ब्रेक लाइट, इंडिकेटर, रिवर्स, क्योंकि ये जब बारिश ज़्यादा होती है तो उस समय लाइट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसीलिए सामने भी जो फॉग लैम्प्स है आपके, उनका भी प्रॉपर वर्किंग चेक कर लीजिए। साथ ही साथ जो आपके कार के हेडलैम्प्स है उनका भी हाई बीम, लो बीम भी आप एक बार टेस्ट कर लीजिए। दैट इज इलेक्ट्रिकल्स के बाद बारी आती है वाइपर्स की, क्योंकि विजिबिलिटी में आपके कार के लाइट्स के अलावा वाइपर्स भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो वाइपर्स में भी आपको दो चेक करना है। नंबर 1, जो वाइपर का स्पीड होता है आप नॉब के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो हर स्पीड में फंक्शनल है या नहीं। इसके बाद में आपको ये चेक करना है कि जो वाइपर ब्लेड्स है उनका कंडीशन कैसा है, कहीं वो ख़राब तो नहीं हो गए, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कई बार ग्लास पे लाइंस आती है, तो जिसके वजह से विजिबिलिटी इम्पैक्ट हो सकती है। तो आपको ये दो चीज़ें ध्यान देनी है। वैसे वाइपर बहुत ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं होते, लेकिन इनका भी लाइफ बढ़ाया जा सकता है। एक छोटी सी टिप है, जब आप कार अपनी पार्क रखते हो तो इंश्योर करिए कि ब्लेड्स दोनों कांच से दूर रखे हो। वाइपर का रबर ग्लास के कांटेक्ट में होता है तो उसका लाइफ ज़्यादा डिटोरिएट होता है। तो अगर आप कार यूज़ में नहीं है तो वाइपर्स अगर आप ग्लास से दूर रखेंगे तो इट विल इम्प्रूव दी लाइफ ऑफ वाइपर्स। अब आपने कार का ब्रॉडली बाहर से केयर कर लिया है, इंश्योर किए हैं काफ़ी सारे पॉइंट जिससे कार को डैमेज कम हो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कार आप चलाते हो अंदर बैठ के, तो इसलिए इंटीरियर का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। नॉर्मली बारिश के समय में पानी ही इरिटेशन सोर्स होता है, क्योंकि अगर आप अंदर का केबिन गीला हो जाए तो जिसकी वजह से एक अजीब सा स्मेल आता है जो बहुत ही डिस्कम्फर्ट पैदा करता है। तो इसलिए आपको ये इंश्योर करना है कि कम से कम पानी अंदर आए केबिन के। तो इसमें 2-3 चीज़ है, आप बारिश टोटली अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए अम्ब्रेला जो आप कैरी करोगे तो जब आप बंद करके कार के अंदर बैठते तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट ऑन दी मैट, इंश्योर करिए कि एक प्लास्टिक का बैग जिसमें आप इंसर्ट करके रख सकते हैं, तो पानी पूरा अम्ब्रेला के सरफेस का उसमें आ जाएगा। जैसे आप बाहर अगली जगह रुकते हो तो पानी बाहर फेंक दीजिए। दूसरा, जो आपके शूज़ अगर गीले हो जाते हैं या नीचे का ट्राउज़र गीला हो जाता है तो मैट पे आता है, तो इसलिए 2-3 ऑप्शन है, या तो आप पुराने टॉवेल्स यूज़ कर सकते हैं या पुराना मैट यूज़ कर सकते हैं या न्यूज़पेपर यूज़ करते हैं जो पानी को सोख करने में मदद लगता है। जैसे आप अपने घर पहुंचो तो उसे निकाल के फेंक दीजिए, स्क्वीज करके ड्राई करिए। थर्ड, जो सीट्स वगैरह भी अगर गीले हो जाए तो उसमें आप इमीडिएटली इंश्योर करिए कि घर पहुँच के या डेस्टिनेशन पहुँच के अगर आपके पास में वैक्यूम क्लीनर है तो उसे वैक्यूम करिए ताकि मिनिमम पानी सीट में रहे। एंड जब आप पार्क करते हैं, अगर आपका कवर्ड पार्किंग है तो जो ग्लासेस है उसे अगर आप थोड़ा नीचे करके रखेंगे तो इससे एयर सर्कुलेशन होगा, जिसके वजह से स्मेल भी नहीं आएगी, मॉइस्चर की वजह से फंगस का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, केबिन को खराब कर सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें काफ़ी बार लगता है कि बारिश आई तो कार खुद ही धुल जा रही है, लेकिन नहीं, बारिश के समय में आपने कार को रेगुलरली वॉश भी करना है, क्योंकि जब आप अपनी कार को यूज़ करते हैं तो जो नीचे का जो हिस्सा होता है, एक तो कार का अंडर बॉडी हो गया प्लस साइड के जो पैनल्स और दरवाजे वगैरह होते हैं, वहाँ पे मिट्टी चिपक जाने की वजह से फिर से मेटल करोजन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको इंश्योर करना है कि आप कार को प्रॉपरली वॉश करें। अगर आपके घर में कार वॉश वाला बंदा आता होगा तो नॉर्मली ऊपर से ही धोता है। यह इंश्योर करना है कि एटलीस्ट वीक में एक बार कार का बेस आप अच्छे तरीके से साफ कर रहे हैं, वहाँ पे किसी प्रकार का मड वगैरह रहना नहीं चाहिए। इसका और एक सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप एंटी रस्ट कोट भी लगा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन किस सिटी आप रह रहे हो। तो 5,000 से लेके 12-15 हज़ार तक का ये कोट अवेलेबल होता है, जिसका लाइफ 2 से लेके 5 साल तक होता है। बट दैट्स अ गुड ऑप्शन, जिसकी वजह से रस्टिंग का इशू नहीं आएगा एंड ऑब्वियसली आपके कार का लाइफ बढ़ेगा। बारिश के समय में काफ़ी ज़्यादा जगहों पर पानी भर जाता है, तो आपने काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है जब आप वो पैच क्रॉस कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपने ये अंदाज़ा लगाना ज़रूरी है कि आपकी कार उसके ऊपर से कंफर्टेबली क्रॉस हो पाएगी या नहीं। उसका सिंपल तरीका ये है कि अगर आप साइड में रह के या आपने देख रहे हैं कि कोई एक कार क्रॉस कर रही है तो उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि आपकी कार उसमें प्रॉपरली क्रॉस हो सकती है या नहीं, क्योंकि कई कार जैसे एसयूवीज टाइप की कार है जो कंफर्टेबली क्रॉस हो सकती है, लेकिन अगर मिनीज है, छोटी हैचबैक कार्स है, वैन कार्स जिनका ग्राउंड क्लियरेंस कम होता है, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगर टेल पाइप में पानी जाएगा तो इट कैन प्रूव आउट टू बी डेंजरस फॉर द इंजन। दूसरा, अगर कभी आपको ऐसा मौका आए कि आप किसी रोड से जा रहे हैं, ब्रिज के ऊपर से क्रॉसिंग है और पानी ओवरफ्लो हो रहा है, तो एक मन कहता है कि क्रॉस कर ले, दूसरा मन कहता है कि नहीं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दूसरे मन का सुनिए जो आपको कह रहा है कि क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि आप बैठे बैठे
पानी के फोर्स का अंदाजा नहीं लगा सकते, वरना आपकी कार भी वॉश आउट हो सकती है साथ में। तो दैट इज वेरी डेंजरस। कार तो डेफिनेटली आपकी डैमेज होएगी, लाइफ का भी वहाँ पे थ्रेट हो सकता है। तो इसलिए इन प्रकार की जगह पे आपने क्रॉस नहीं करना है। कई बार ये भी होता है कि आप जा रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन कार बंद हो गई। तो प्लीज़ ऐसी सिचुएशन में आपने किसी भी हाल में कार को स्टार्ट नहीं करना है पानी के अंदर, क्योंकि पानी अगर टेल पाइप के लेवल से ज़्यादा है, एग्जॉस्ट पाइप के लेवल से ऊंचा है, तो आपने स्टार्ट करने का अगर अटेम्प्ट किया तो ये भी हो सकता है कि कार के इंजन में पानी पहुंच जाए और आपके कार का इंजन डैमेज हो सकता है। तो एडवाइजेबल यही है कि आप उतरिए और कार को धक्का मार के थोड़ा सामने लीजिएगा, वरना आप किसी से रिक्वेस्ट करके कार को आप थोड़ा आगे पुश करके ले जाइए, वहाँ पे थोड़ी देर वेट करिए और विद इन 5 मिनट्स आप ट्राई करेंगे 1 या 2 क्रैंक में कार स्टार्ट हो जाना चाहिए। पानी क्रॉस करते समय आपको ये ज़रूर याद रखना है कि कार का जो आरपीएम हो वो हाई हो, 2000 से 3000 के बीच में होना चाहिए, ताकि आप इजीली पानी से क्रॉस हो सके। अवॉइड करिए ब्रेक मारना, इसलिए ध्यान दीजिए कि आगे अगर आपके कोई कार जा रही तो किस रास्ते से जा रही, उसी रास्ते से आप स्लोली फॉलो करके निकल सकते हैं। अगर आपको ब्रेक मारना पड़े तो इंश्योर करिए कि आप कार को कंटिन्यूसली एक्सेलरेट कर रहे हैं क्लच दबाने के बाद भी, ताकि कार पानी में बंद ना हो। सो दैट इज़ वेरी क्रिटिकल। और चाहे आप ऑफिस जा रहे हो या अपने एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन में जा रहे हो, आपको अंदाज़ा नहीं है कि बारिश कितने होने वाली है, और अगर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से होगी बारिश तो आपने ये भी इंश्योर करना है निकलने के पहले कि आपके कार में फ्यूल का लेवल बराबर हो, ताकि बंद ना हो फ्यूल ख़त्म होने की वजह से। और आपके मोबाइल का बैटरी प्रॉपर चार्ज हो, नहीं हो तो कीप अ मोबाइल चार्जर। एंड अगर आप मेट्रो टाइप की सिटीज़ में तो डेफिनेटली ट्रैफिक जैम हो ही जाता है, तो उस वजह से आप काफ़ी हैंडी होगा अगर आप कुछ स्नैक्स अपने साथ में कैरी कर रहे हैं, पानी का बोतल कैरी कर रहे हैं, थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए अपने पास में चीज़ें ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक जैम की वजह से कितना समय जाएगा वो उसका अंदाज़ा होता नहीं है। तो इट बिकम्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एट टाइम्स। तो मज़ा तो अलग रह जाता है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ और ऐसे एडिशनल टिप्स मेंशन किए हुए जो आप ध्यान दे सकते हैं। एंड पहली बारिश आने के पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी कार का एक बार विजिबल इंस्पेक्शन करिए। जहाँ पे कलर निकला हो, जहाँ पे मेटल एक्सपोज हो रहा है, वहाँ पे एंटी करोजन स्प्रे आता है, वो स्प्रे कर दीजिए, ताकि पानी लगने से रस्टिंग होके और ज़्यादा ख़राब ना हो। जितने भी डोर हिंजेस है उसे आपको ग्रीसिंग करनी है ताकि ऑपरेशन स्मूथ हो। एंड साथ ही साथ जितनी भी रबर बीडिंग होती है कार के यहाँ पे डोर्स पे, रबर बीडिंग्स को भी आपको चेक करना जरूरी है, क्योंकि अगर खराब होगा या डैमेज होगा या ब्रेक होगा तो उससे भी पानी अंदर आके। और एक लास्ट का पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि एसी भी आपने चेक एक बार करवा लेना है। समर के सीजन स्टार्ट होने के पहले आपने डेफिनेटली चेक कराया होगा, लेकिन एक बार रेगुलर चेक करा लीजिए कि गैस टॉपअप वगैरह प्रॉपर है कि नहीं, क्योंकि विजिबिलिटी का वाइपर तो ठीक है, दूसरा ग्लास पे कंडेंसेशन की वजह से विजिबिलिटी भी इम्पैक्ट होती है, तो जिसमें आप एसी के हेल्प लेके उसे भी क्लियर कर सकते हो। जो वेंट होते हैं ग्लास के तरफ, वहाँ पे पूरा एयर डायरेक्ट कर दीजिए एंड एसी ऑन करेंगे तो विद इन नो टाइम जो मिस्ट जमा हो जाता है वो हट जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कार के लिए आपको ज़रूर ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेती है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से आप डेफिनेटली इस रेनी सीज़न का पूरा मज़ा ले सकते हो। तो मुझे बताइए ये आपको वीडियो कैसा लगा, इसमें जो हमने इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करी है उसका आपको कितना यूज़ पड़ा। और साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि कई बार क्या होता है जब आप ट्रिप पे निकलते हो तो कुछ ऐसी इनोवेटिव चीज़ें हो जाती है जो बाद में समझ आता है कि हाँ इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रिक। तो आप उस टाइप के भी अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं। एंड जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर अगर आपको लगता है कि ये यूजफुल है। एंड मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। माय नेम इज निखिल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वंस अगेन। हैव अ फैंटास्टिक सीजन अहेड।